हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में मूवी मैक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम है गन्नी। आज गन्नी का बर्थडे था और वहाँ पर काफी बड़े बड़े गैंगस्टर्स आए थे, जो देखकर गन्नी अपने पापा से कहता है कि देखो वो कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन गन्नी के पापा कहते हैं कि वो बड़ा आदमी तब बनेगा जब उसके बर्थडे पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे। जो सुनकर गन्नी कहता है कि ऐसा जल्दी होगा जब उसके बर्थडे पर काफी बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे। जिसके बाद हम पुलिस कांस्टेबल राव अन्ना को देखते हैं, जो कि कल रिटायर होने वाले थे और इसलिए उनके साथ ही पुलिस स्टेशन को सजा रहे थे ताकि वो छोटा सा प्रोग्राम कर सके। लेकिन राव अन्ना कहते हैं कि जो नया इंस्पेक्टर उन्हें ज्वाइन करने वाला है उसे ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि सब कुछ निकाल दें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन नाम का पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ज्वाइन होने वाला था, जहाँ रावण सबको बताते हैं कि अर्जुन अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है और इसी वजह से उसे कई बार सस्पेंड किया गया था, क्योंकि अर्जुन कभी भी क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ता था। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ इस शहर में आता है। तो उसे लेने के लिए वहाँ पर एक पुलिस वाला आया था। जिसके बाद अर्जुन अपने दोस्त सुकुमार के घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक चेक पॉइंट था जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर मिनिस्टर के दो लड़के वहाँ पर काफी रैश ड्राइविंग कर रहे थे और वो पुलिस वालों के सारे बैरिकेड्स तोड़ देते हैं। जिसके बाद एक लेडी कांस्टेबल उनकी कार की चाबी लेने जाती है, तो मिनिस्टर का बेटा माइकल काफी गुस्सा होता है और उसके कपड़े फाड़ता है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और उसे बहुत ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद वो उन दोनों को लॉकअप में डाल देता है और जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर था उसे एफआईआर फाइल करने के लिए कहता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अर्जुन से कहता है कि ये मिनिस्टर के लड़के हैं, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मिनिस्टर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि एफआईआर फाइल होनी चाहिए। जिसके बाद अर्जुन वहां से चला जाता है, क्योंकि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। अब अर्जुन के जाने के बाद एक एक पुलिस ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं, क्योंकि कोई भी एफआईआर फाइल नहीं करना चाहता था। तो वही मिनिस्टर के दोनों बेटे उन्हें धमका रहे थे कि जैसे उनके पिता को पता चलेगा वो उनका बहुत ही बुरा हाल करेंगे। अब सब लोग चले जाते हैं और रावण अकेले पुलिस स्टेशन में थे। तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो भी पुलिस स्टेशन को अच्छे से लॉक करते हैं और अपने घर निकल जाते हैं। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो अपने दोस्त सुकुमार के घर जाता है। एक्चुअली सुकुमार अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में शिफ्ट होने वाला था और अब अर्जुन और उसकी माँ उसके घर में रहने वाले थे। तो वही कुछ टाइम बाद जब सारे पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन आते हैं, तो वो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन बाहर से लॉक था। वो जब दरवाजा ओपन करके अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी तोड़फोड़ हुई थी। साथ ही मिनिस्टर्स के बेटे माइकल और वीर दोनों ही गायब थे। अब ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी डर जाते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ गए होंगे। जिसके बाद वो वेपन रूम में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों की बॉडी पड़ी थी, किसी ने उन दोनों का मर्डर किया था। तभी वहाँ पर रावण भी आते हैं और ये देखकर वो भी काफी शॉक थे। वो तुरंत अर्जुन को कॉल करते हैं और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाता है। रावण अर्जुन को बताते हैं कि जब वो यहाँ से जा रहे थे, तो वीर और माइकल एक दूसरे से काफी लड़ रहे थे। वीर उससे बता रहा था कि उसने लड़की का वीडियो बनाया है और इसी बात पर दोनों में काफी लड़ाई हो रही थी। जिसके बाद वो यहाँ से चले गए और शायद उन दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया। अब ये सब देखने के बाद अर्जुन भी काफी शॉक था। तो वही सारे पुलिस ऑफिसर्स काफी ज्यादा डर गए थे कि अगर मिनिस्टर को पता चला कि उसके बेटों की पुलिस स्टेशन में मौत हुई है, तो वो उन सबको मार देगा। एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन को बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने मिनिस्टर के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी, जिसके बाद मिनिस्टर के गुंडे गाजी ने उसकी वाइफ को मारकर सड़क पर फेंक दिया था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर अर्जुन से कहता है कि कम से कम उसे अपने बच्चों को तो बचाना होगा। इसलिए वो अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो कुछ करे। जिसके बाद अर्जुन प्लान बनाने लगता है कि आखिर वो इस सबसे कैसे बचेंगे। तभी अर्जुन को मिनिस्टर का कॉल आता है और वो अर्जुन को डांटने लगता है कि आखिर उसने मिनिस्टर के लड़कों को अरेस्ट क्यों किया। तो अर्जुन कहता है कि उसने पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि वो मिनिस्टर के लड़के हैं, उसने उन दोनों को छोड़ दिया था और अभी वो कहाँ है ये उसे नहीं पता। लेकिन अर्जुन के सीनियर को अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसे वीडियो कॉल पर पूरा पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए कहते हैं। तो वही अर्जुन अपने स्टाफ से कहता है कि वो जल्दी से सब कुछ क्लीन करे। जिसके बाद वो अपने सीनियर को पुलिस स्टेशन दिखाता है, लेकिन अर्जुन के सीनियर को मिनिस्टर के बेटे दिखाई नहीं देते। इसलिए वो मिनिस्टर के आदमी को बताता है कि अर्जुन के पास उसके बेटे नहीं है। जिसके बाद मिनिस्टर का आदमी अपने सारे गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन आता है ताकि वो वहां जाकर उसकी तलाशी ले सके। लेकिन अर्जुन सबको पीट देता है और सबको बताता है कि उसने मिनिस्टर के बेटों को अरेस्ट नहीं किया और ना ही अभी वो उसके पास है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने बेटों को ढूंढे, ना कि इस पुलिस स्टेशन में आकर हंगामा करे।
अब मिनिस्टर के गुंडे वहाँ से चले जाते हैं कि तभी अर्जुन देखता है कि उनके पुलिस स्टेशन के बाहर काफी सारे बाइकर्स थे, जिन्हें देखकर उसके कलीग उसे बताते हैं कि वो सारे बाइकर्स रूपा के हैं। एक्चुअली रूपा भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, लेकिन वो गांजी के लिए काम करती है। और अर्जुन को पता चलता है कि रूपा यहाँ पर आने वाली है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके बाद अर्जुन सबसे कहता है कि सब कुछ अच्छे से क्लीन करे। तभी वहाँ पर रूपा आती है और सबको देखने लगती है। सबको टेंशन में देखकर रूपा को पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी रूपा को एक खून का धब्बा दिखाई देता है और रूपा उसके ऊपर पैर रखती है ताकि वो डीएनए सैंपल्स ले सके। अब अर्जुन इस बात को नोटिस करता है और वो रावणा को बता देता है कि रूपा ने सैंपल्स लिए हैं, जिसके बाद अर्जुन रूपा को अपनी बातों में उलझाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब जैसे ही बारिश खत्म होती है और रूपा बाहर निकलती है तो उसका पैर गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो खून का दाग चला जाता है और उसके पास कोई भी सैंपल नहीं आता। जिसके बाद रूपा गांजी के पास जाती है, जहाँ पर गांजी रूपा पर काफी गुस्सा था। वो उससे कहता है कि वो मिनिस्टर के बेटों का पता क्यों नहीं लगा पाई। तो रूपा कहती है कि उसे डाउट है कि अर्जुन ने उन्हें छुपाया है, क्योंकि वहाँ पर उसे खून का धब्बा दिखाई दिया था, लेकिन उसे पता नहीं है कि आखिर वो खून मिनिस्टर के बेटों का है या किसी और का। अब ये सुनकर गंजी काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो खुद जाकर अर्जुन को मारेगा। जिस पर रूपा गंजी से कहती है कि शायद अर्जुन भी यही चाहता होगा कि गंजी उसके पास आए और वो उसे खत्म करे। अब ये सुनने के बाद गंजी रुक जाता है और रूपा से पूछता है कि आखिर उसे क्या करना होगा। तो रूपा उसे कहती है कि उसे अर्जुन को पहले पुलिस स्टेशन से बाहर लाना होगा। जब वो अकेला बाहर आएगा तभी वो लोग उसे मार सकते हैं। तो वही अर्जुन अपने कलीग से कहता है कि पुलिस वालों ने जो गाड़ियां जब्त की है उन्हीं में से एक गाड़ी में मिनिस्टर के बेटों की लाश को छुपा दे। जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो गलती से उनकी बॉडीज को उस गाड़ी में छुपा देते हैं जो कि मिनिस्टर के बेटों की ही थी। तभी अर्जुन का गोविंद नाम का कलीग वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे अर्जुन पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि गोविंद भी गंजी के साथ मिला हुआ है और गोविंद ने ही गंजी के आदमी को मैसेज किया था कि अर्जुन ने मिनिस्टर के बेटों को अरेस्ट किया है। अब ये देखकर अर्जुन गोविंद से पूछता है कि आखिर गोविंद ने ये क्यों नहीं बताया कि मिनिस्टर के बेटों की मौत हो गई है। तो गोविंद कहता है कि अगर वो गज्जी को ये बताता तो गज्जी उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार देता। अब अर्जुन गोविंद का मोबाइल ले लेता है और उसे एक रूम में लॉक कर देता है, जिसके बाद वो अपने स्टाफ से कहता है कि सभी लोग अपने घर वालों को कॉल करें और उन्हें सुकुमार के हॉस्पिटल जाने के लिए कहे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे। तभी अर्जुन को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जिसके बाद अर्जुन उन्हें एक ड्रॉअर ओपन करने के लिए कहता है जिसमें गन थी। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि वो खिड़की से देखे कि बाहर कौन है और उसे वीडियो कॉल पर दिखाए। जिसके बाद उसकी माँ ऐसा ही करती है तो अर्जुन देखता है कि वो गुंडे थे, लेकिन वो सुकुमार को ढूंढते हुए वहाँ पर आए थे। एक्चुअली सुकुमार एक डॉक्टर था और गुंडों में से एक आदमी को चोट लगी थी, इसलिए वो सुकुमार को बुला रहे थे। अब अर्जुन उन गुंडों से कहता है कि वो उसकी माँ को सुकुमार के हॉस्पिटल छोड़ दे। जिसके बाद अर्जुन की माँ उन गुंडों के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि अर्जुन के कलीग के घर वाले भी वहीं पर थे। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं जो यही प्लान कर रहा था कि आखिर गज्जी आगे क्या करेगा। तभी अर्जुन रावणा से पूछता है कि क्या उन्होंने गोविंद की फैमिली को भी हॉस्पिटल भेज दिया या नहीं, लेकिन रावणा इसके बारे में भूल गए थे। जिसके बाद रावणा गोविंद को मोबाइल देते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने घर वालों को कांटेक्ट करे और सुकुमार के हॉस्पिटल भेज दे। लेकिन जैसे गोविंद अपना मोबाइल ऑन करता है तो वो देखता है कि उसे गज्जी का मैसेज आया था। उसने गोविंद की वाइफ और बेटे को किडनैप किया था और गोविंद से कह रहा था कि अगर उसने नहीं बताया कि मिनिस्टर के बेटे कहाँ पर है तो वो उन दोनों को मार देगा। अब ये बात सुनकर गोविंद और ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद अर्जुन फैसला करता है कि अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए अर्जुन रावणा को लेकर पुलिस की कार में वहाँ से निकल जाता है। तो वही गज्जी और रूपा भी उसके ऊपर नजर रख रहे थे और वो जैसे ही देखते हैं कि अर्जुन वहाँ से बाहर निकल चुका है वो उसे फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अर्जुन के पास अभी भी मिनिस्टर के बेटे हैं और वो उसे कहीं और ले जा रहा है, इसलिए वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद अर्जुन उसी एरिया में जाता है जहाँ पर गज्जी रहता था। साथ ही अर्जुन ने गोविंद को भी पीछे की सीट पर बांध कर रखा था और गोविंद गज्जी को कॉल करता है ताकि वो अर्जुन और रावणा की बातें सुन सके। अब अर्जुन ने भी मिरर में यह सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो रावणा से कहता है कि वो जाकर माइकल को खत्म करेगा और वो जाकर वीर को ठिकाने लगाए। ये बोलकर अर्जुन कार से उतर जाता है और रावणा को आगे भेजता है। अब ये देखने के बाद गज्जी अर्जुन को फॉलो करने लगता है तो वही रूपा रावणा को। जिसके बाद अर्जुन वहां से गायब हो जाता है और एक एक करके गज्जी के लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद वो गज्जी के उस अड्डे पर भी जाता है जहाँ पर उसने गोविंद के घर वालों को छुपा कर रखा था। अर्जुन वहां जाकर गज्जी के लोगों को मार देता है और गोविंद के घर वालों को छुड़ा देता है। तो वही हम रूपा को देखते हैं
जो रावन्ना को फॉलो कर रही थी, लेकिन रावन्ना उसे गुमराह करते हैं और वहां से निकल आते हैं। तभी अर्जुन अपनी कलीग को कॉल करता है और उसे कहता है कि मिनिस्टर के बेटे की कार को एक गैरेज पर लेकर जाए और उसका एक टायर पंचर करे, जिसके बाद मिनिस्टर के बेटे के मोबाइल से ही पंचर वाले को कॉल करे और वहां पर बुलाए। अब वो कलीग ऐसा ही करता है। अब जैसे ही मिनिस्टर के बेटे का मोबाइल ऑन होता है, रूपा को उसका लोकेशन पता चल जाता है और वो वहां पर जाती है तो वहां पर बस मिनिस्टर के बेटे की कार थी। अब अर्जुन का कलीग उन्हें चुप कर देख रहा था और वो काफी डरा हुआ था कि कहीं वो लोग डिक्की ओपन ना करें, लेकिन वो लोग डिक्की ओपन नहीं करते। उल्टा वो लोग अर्जुन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। जिसके बाद अर्जुन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर रावन्ना की वाइफ आई थी। वो साथ में एक कपल को लेकर आई थी और वो कपल अर्जुन को बताता है कि उनकी बेटी कल रात से गायब है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी। इसलिए रावन्ना की वाइफ उसे अर्जुन के पास लेकर आई थी। तो वही रावन्ना की वाइफ को ठीक देखकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि रावन्ना ने तो कहा था कि उसकी वाइफ बीमार है और वो बेहोश है। अब अर्जुन उस कपल से कहता है कि वो उनकी बेटी को जल्दी ढूंढेगा। जिसके बाद अर्जुन अंदर जाता है और सभी को बुलाता है। वो रावन्ना से पूछता है कि आखिर सच क्या है, उसने सबसे झूठ क्यों बोला। साथ ही अर्जुन कहता है कि वो जानता है कि मिनिस्टर के बेटों ने एक दूसरे को नहीं मारा, इसलिए वो रावन्ना से सच पूछने लगता है। तो रावन्ना रोने लगता है और अर्जुन को बताता है कि जब अर्जुन ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहा था तो सभी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन से निकल गए थे। जिसके बाद रावन्ना वहां पर अकेला था। वो सोचता है कि वो खुद ही पुलिस कंप्लेंट लिखेगा, लेकिन उसे कार के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इसलिए उसे लेने के लिए वो बाहर गया। तभी उसे कार में से आवाज आई और जब उसने डिक्की ओपन करके देखा तो उसमें उसी कपल की बेटी थी जिसके साथ मिनिस्टर के बेटों ने गलत काम किया था और साथ ही ये सब करते हुए उसका वीडियो बनाया था। जब रावन्ना उस बच्ची को देखते हैं तो उन्हें उसे देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मिनिस्टर के बेटों ने उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दी थी। अब रावन्ना तुरंत उस लड़की को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी पहचान का डॉक्टर था। उस लड़की की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। जिसके बाद रावन्ना जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मिनिस्टर के बेटे एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब ये देखकर रावन्ना को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगे। रावन्ना कहते हैं कि जब उन्होंने उन लड़कों को देखा तो वो यही सोच रहे थे कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, और यही सोचते हुए उन्होंने उन लड़कों को काफी ज्यादा पीट दिया। लेकिन जब वो लड़के उनके ऊपर हमला करने के लिए आए तो रावन्ना ने उन दोनों को ही मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद सारे पुलिस वाले शॉक थे, लेकिन वो रावन्ना पर गुस्सा नहीं थे, क्योंकि रावन्ना ने जो किया था वो सही था। क्योंकि अगर वो रावन्ना की जगह होते तो शायद वो भी यही करते। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन सबसे कहता है कि अब उन्हें फाइनल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि गज्जी और बाकी सब यहाँ पर हमला करने के लिए आ ही रहे होंगे। जिसके बाद अर्जुन सबसे कहता है कि वो सब लोग यहाँ से निकल जाए, वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। लेकिन उसका स्टाफ कहता है कि वो अर्जुन को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि वो भी उसके साथ लड़ेंगे। जिसके बाद अर्जुन सबसे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन को हर तरफ से बंद करे, ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना आ पाए। तो वही अर्जुन अपने कलीग के साथ मिलकर मिनिस्टर के बेटों की लाश उनकी कार में से निकालता है, लेकिन वहाँ पर एक खून का धब्बा रह गया था, जो कि रूपा देख लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर अर्जुन ने मिनिस्टर के बेटों को मारा है। अब जैसे ये बात गज्जी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो ये बात मिनिस्टर की खास आदमी नरसिम्हा को बताता है। अब ये सुनने के बाद नरसिम्हा भी काफी गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए निकलता है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो एक पुराने ट्रक में बैठ जाता है, और जैसे ही वो लोग उनके पास आने लगते हैं वो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। तो वही अर्जुन के कलीग भी गज्जी के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आता है और एक एक करके सबको पीटने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर मिनिस्टर आता है और वो अर्जुन को शूट करने वाला था कि तभी वहाँ पर काफी सारे ड्रोन्स आते हैं। एक्चुअली अर्जुन ने वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स और मीडिया को बुलाया था, क्योंकि वो जानता था कि मिनिस्टर यहाँ पर जरूर आएगा। अब ड्रोन्स और कैमरास देखकर मिनिस्टर कुछ भी कर नहीं पाता। तभी मिनिस्टर को उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसे पार्टी से निकाल रहा है, क्योंकि मिनिस्टर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी कि वो गुंडागर्दी करता है। तो वही मिनिस्टर अपने सीनियर को बताने की कोशिश करता है कि अर्जुन ने उसके बेटों को मारा है, लेकिन कोई भी मिनिस्टर की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दिए थे कि उसने मिनिस्टर के बेटों को नहीं मारा, और मिनिस्टर जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वहाँ पर मीडिया भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले आकर उन दोनों मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही रूपा को भी गैंगस्टर का साथ देने के लिए जॉब से निकाला जाता है और उसे भी जेल होती है। साथ ही गज्जी के साथ भी यही होता है। जिसके बाद अर्जुन फाइनली उस लड़की से मिलने जाता है। तो वो लड़की अर्जुन से कहती है कि जिसने उसके साथ ये सब किया है वो उसे जला दे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले पुलिस वालों ने एक एसिड के ट्रक को सीज किया था क्योंकि उस ट्रक ने कहीं पर ठोक दिया था और अर्जुन ने उसी ट्रक में मिनिस्टर के बेटों की बॉडी डाल दी थी, यानी कि वो दोनों अब पिघल चुके थे और वो ट्रक का ओनर उस एसिड के ट्रक को लेकर जा चुका था, जिससे कि रावणा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचा था और इस तरह से अर्जुन ने रावणा को बचा लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी मैक्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।